अभी हम सब भारतवासियों के लिए एक विकट समाचार प्राप्त हुआ कि अहमदाबाद से लंदन को जाने वाली फ़्लाइट में जो क्रू मेंबर हैं और पायलट हैं उन सब को मिलाकर के 242 लोग थे, जिनमें से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। वो असमय ही उनका देह छूट गया और छत विछत उनके शरीर मिले हैं और नहीं मिले हैं, कई बातें हैं। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के दुखी हैं। अब शास्त्रीय दृष्टिकोण देख करके चलेंगे, दुखी होना कहाँ तक ठीक है और दुखी होना कहाँ तक सही है। पहले तो दुख की चर्चा कर लेते हैं कि कौन दुखी होगा। तो जिससे अधिक जुड़ाव होगा उसका दुख अधिक होगा। जिन्होंने कभी हवाई जहाज निकट से नहीं देखा, जिन्होंने केवल आसमान में ही हवाई जहाज देखा है, उनको वो दुख नहीं होगा या वो उस प्रकार से दुख की अनुभूति नहीं कर सकते जिस प्रकार की दुख की अनुभूति वो कर रहे होंगे जो कई बार हवाई जहाज में सफ़र कर चुके होंगे। ठीक है। अब जब सरनेम दिखाई देंगे, गांव दिखाई देंगे, संबंधी दिखाई देंगे, तो जब उनके विषय में पता चलेगा तो जहाँ जिससे जितना जितना जुड़ाव रहेगा, लगाव रहेगा, वहाँ उस प्रकार से दुख का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जाएगा। यानी क्या समझ में आया कि जितना जितना लगाव रहेगा, जितनी जितनी आसक्ति रहेगी या जितना जितना मोह रहेगा, उतना उतना व्यक्ति के भीतर वो दुख का वातावरण बढ़ता चला जाएगा। तो ये इस प्रकार का दुख जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये जो दुख है ये कारण पूर्वक है कि किसी का लगाव है इसलिए दुख है और किसी का लगाव नहीं है इसलिए उसे दुख नहीं है, बस उसके लिए सूचना मात्र है। जिनको दुख नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख है ही नहीं, उनको भी दुख है। अगर उनको जिससे लगाव है, उनके अगर प्राण चले जाएं तो उनको दुख होगा। पर जो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, हताहत हुए हैं, वो उनके संपर्क से, उस प्रकार के डिपार्टमेंट से, उस प्रकार के नगर से दूर हैं, इसलिए उनको क्या है, क्या नहीं है, उनको दुख नहीं है। लेकिन अहमदाबाद वालों को दुख होगा, गुजरात वालों को दुख होगा और अमेरिका में रहने वालों को दुख नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में रहने वाले भारतीय को दुख होगा क्योंकि वो घटना भारत की थी। यानी जहाँ जहाँ जितना जितना जुड़ाव रहेगा उस दृष्टि से क्या रहेगा, दुख होगा। तो ये जो अटैचमेंट का जो दुख है उसके लिए तो शास्त्र ने निषेध किया है कि इस अटैचमेंट वाले दुख से बचना चाहिए। अब एक साधुता यहां पर दिखाई गई है कि समस्त प्राणियों का हित करने वाला साधु और जो दूसरों के हित की इच्छा नहीं रखता, जो दूसरों पर दया नहीं करता, उसे असाधु कह रहे हैं। और साधु का यह भी लक्षण बताया कि दूसरे के दुख से दुखी हो जाए और दूसरे के सुख से सुखी हो जाए। तो दूसरे प्रकार का दुख ये है, वो है साधुता वाला कि बहुत बुरा हुआ। दूसरे प्रकार का दुख है बहुत बुरा हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें। ये जो प्रसंग है, इस प्रकार से जो अभिव्यक्ति है, ये है साधुता वाला। ये प्राणियों के हित की भाव रखने वाली स्थिति है, इसको अलग प्रकार का दुख कहेंगे। इसमें क्या है कि हम उनकी जगह पर स्वयं को लाते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कागज होंगे जो उनको लंदन लेके जाने होंगे, लंदन में कोई उनका वेट कर रहा होगा, वो किसी बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के वहाँ से जा रहे होंगे, वो किसी को छोड़ के आए होंगे, वो किसी को बता करके आए होंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। जब उन पैसेंजर्स के स्थान पर हम स्वयं को लेकर के आते हैं और फिर उसके पीछे जो जो
ताने वाने जुड़े हैं कि कोई सीए होगा, कोई पुलिस अधिकारी होगा, कोई संस्था का अध्यक्ष होगा, कोई सचिव होगा और कोई संगठन का नेता होगा, और अगर वो व्यक्ति मारा जाता है तो संगठन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई गांव का सरपंच हो वो गांव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब जब उस तरीके से हम सोचेंगे, 242 या 241 आंकड़े नहीं, उस जगह पर जब हम खुद को लेकर के आए कि अगर मान लीजिए हम वहाँ पर हैं तो हमको फिर पूरी घटनाक्रम पकड़ में आती है कि अगर हम मरे तो हमारे पीछे कितने कितने लोग प्रभावित होंगे, और हमारा दायरा, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा जितनी बड़ी होगी और हमारा कनेक्शन जितने लोगों से ज़्यादा होगा, उन सब लोगों पर जाकर के उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो दुख का जो वातावरण है वो कितना बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में निकलती हैं संवेदनाएं। वो संवेदनशील होना ही मनुष्यता का लक्षण है। ये मनुष्यता है कि हम संवेदनाएं व्यक्त करें, हम देखें, समझें। हम ये ना सोचें कि 241 डाइज, इतने परिवार चले गए, उतनी संस्थाएं चली गई, उतना समाज नष्ट हो गया। और मान लीजिए उसमें कोई ऐसा व्यक्ति था जो भारत के लिए या किसी गांव के लिए या किसी ज़िले के लिए बहुत बड़ा काम करने की हिम्मत रखता हो और उस पर बहुत बड़ा दायित्व हो, दारोमदार हो, और मान लीजिए अगर वो चला गया, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको टेंडर पास करना था, फाइलों पर साइन करना था, मान लीजिए कोई कार्डियोलॉजिस्ट था, मान लीजिए, मानने में क्या आपत्ति है, पता तो नहीं पर सोच के देखो तो, और उसके भरोसे लोग बैठे होंगे कि चलो 4 दिन बाद डॉक्टर साहब आएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, 4 दिन बाद वो साहब आएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। और पता चला कि साहब तो शांति पाठ हो गया, उनके तो देह भस्म हो गए। तो वो लोग जो प्रतीक्षा में हैं उन पर क्या बीतेगी, उनका क्या होगा। तो ऐसे अगर व्यापक स्तर से जब हम अपने को वहाँ पर लेकर के जब सोचते हैं, तब जो संवेदनाएं जागृत होती हैं उसको कहेंगे मनुष्यता। और इस मनुष्यता वाले भाव से उत्प्रोत होना अच्छी स्थिति है। लेकिन वो अटैचमेंट और डिटैचमेंट, यानी एक तरफ दुख हो रहा है और एक तरफ दुख नहीं हो रहा, वो स्थिति अच्छी नहीं है, उसके लिए निषेध किया गया। और मनुष्यता से भी आगे बढ़ कर के जो स्थिति आती है वो है प्राणियों के हित की कामना। तो यहाँ पर साधु की चर्चा चल रही है, यहाँ पर दया की चर्चा चल रही है कि हम जो है सब प्राणियों के सुख की इच्छा करें, हम सब प्राणियों के हित की इच्छा करें। वो सुख की और हित की इच्छा कब करेंगे, जब हम संवेदनशील होंगे। और जब हम संवेदनशील नहीं हैं तो ना तो हम उन पर दया के भाव लेकर के आ सकते, ना ही उनके हित की इच्छा कर सकते। लेकिन इस संवेदना में दुख व्यक्त होगा, पर यह दुख बुरा नहीं है, क्योंकि ये दुख जो है ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट वाला नहीं है। आसक्ति अनासक्ति, वो अनासक्ति नहीं पकड़नी है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए दूर है, एक का संबंध है और दूसरे का संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो हतप्रद करने वाली हैं, विचारणीय हैं, गंभीर हैं, जान माल और परिवार और या कहें कि संस्कृति का भी विनाश करने वाला है। जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु का प्रभाव उतना ही विचित्र होता है। हमें तुरंत याद आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, हमें तुरंत याद आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, तुरंत याद आ जाते हैं माधवराव सिंधिया। ये वो नेता लोग रहे जो हवाई जहाज़ में यानी क्रैश, विमान क्रैश होने में, विमान हादसे में ये लोग मारे गए। तो इनका एक बड़ा दबदबा था, बड़ा रुतबा था। फॉर्मर चीफ सीएम जो हैं विजय रूपाणी जी, तो इनका भी जो है देहावसान हो गया। तो संवेदनाएं हमारी कुछ व्यक्त होनी चाहिए, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। और इससे बड़ी स्थिति, इससे और ऊपर की, इससे और ऊंची स्थिति ये है कि कभी भी किसी का भी शांति पाठ हो सकता है। जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वैराग्य बढ़ाने के लिए बड़ी लाभकारी होती है कि जीवन जो है क्षण भंगुर है। वास्तव में जीवन का ये भरोसा नहीं है कि हमारा जीवन कब तक रहेगा।
और आज हम दूसरों को देख रहे हैं और हो सकता है कि दूसरे हमको देख रहे होते और हम भी वहाँ पर होते। तो जब मृत्यु को निकट से देखते हैं तब जीवन में सुधार आता है, और जब तक मृत्यु को निकट से नहीं देखते, हमको लगता है कि मृत्यु बहुत दूर है, तब तक सुधरने के चांस हमारे बिल्कुल नहीं रहते। तो इस घटना को, ये तीसरा चरण है कि मृत्यु को निकट देख करके चलना। ये जीवन की आहुति कभी भी लग सकती है, प्राण पखेरु कभी भी हो सकते हैं। तो जब तक जीवन है, जब तक सांसें चल रही हैं, महान पुरुषार्थ करें। और महान पुरुषार्थ के लिए प्रेरित किया भर्तृहरि ने। उन्होंने कहा, यावत् स्वस्थमिदं शरीरम अर्जुम यावत् जरा दूर तो यावत् चेन्द्रिय शक्तिरः प्रतिहता यावत् न क्षयो आयुषः तावत् श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। कि जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों में बल बना है, बुढ़ापा दूर है, शक्ति सामर्थ्य है, तभी तक मनुष्य को अपने कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए महान पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। और जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर शिथिल हो जाते हैं, बुढ़ापा अति निकट आ जाता है और समय भी अब घंटी बजने की तैयारी में लगा रहता है, और फिर व्यक्ति सोचे कि अगर मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए तो मैं ये बड़ा काम कर लूँ, तो फिर कुछ नहीं होता। एकदम सहसा कुआं खोदने से कुछ नहीं होना, क्योंकि प्यास लगी है और कुआं खोदते खोदते ही तुम्हारा शांति पाठ हो जाएगा। तो तीसरी स्थिति इस घटना से ये है कि वैराग्य को बढ़ावें। हम अपने आप को सुधारने के लिए ज़्यादा प्रयत्नशील रहें, और वो तभी है कि जब हम संवेदनाओं वाले होंगे, संवेदनशील होंगे। एक न्यूज़ की तरह लेकर के चलेंगे तो हमारा जीवन बस साधारण से भी निम्न स्थिति में चला जाएगा, परंतु यदि हम संवेदनशील होंगे तो हम साधारणों से कुछ ऊंची स्थिति पर आएंगे। और केवल संवेदनाएं व्यक्त कर लेना, केवल श्रद्धांजलि व्यक्त कर लेना और केवल 2 मिनट के लिए मौन हो जाना, इससे हमें कुछ लाभ की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्योंकि ना तो हमारी संवेदनाएं उस परिवार को या उस आत्मा को लग रही, ना ही हमारी श्रद्धांजलि उसको लग रही, ना ही वो अनुभूति कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बस केवल एक प्रकार से अपनी खाना पूर्ति मात्र है। पर हमारे लिए एक बड़ा अवसर ये है कि हम कुछ ज़्यादा सुधारने के लिए प्रयास करें, ज़्यादा जोर लगावें, ज़्यादा लंबी छलांग मारें, क्योंकि जीवन का क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। तो अपने वैराग्य को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें। ऐसी घटनाएं जो हैं, ईश्वर करे ना घटें, और ये एक प्रकार से भौतिक दैविक दुख है। ये दुख जो है संसार में हर मनुष्य के हिस्से में आते ही हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो ये जो दुख हैं, ये जो त्रिताप हैं, ये ताप तो हमें संतप्त करने वाले ही हैं, पर हम इनसे प्रेरणा लेवें, हम इनसे शिक्षा लेवें और इन घटनाओं को अपने ऊपर घटा करके, शास्त्र यही कहता है कि घटनाओं को जब तक स्वयं पर नहीं घटाएंगे तब तक घटनाएं घटती रहें। तुम घट जाओगे, तुम बढ़ नहीं सकते। घटनाएं अपने ऊपर किसने घटाई? ऋषि दयानंद जी ने घटाई कि चाचा जी चले गए और बहन चली गई। तो घटनाएं उन्होंने अपने ऊपर घटाई और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मरना, जैसे सब मर जाते हैं। इसलिए वो शिव की खोज में निकल पड़े और उनको बात पकड़ में आ गई। बुद्ध ने देखा कि मैं तो गोरा चिट्टा जवान हूँ, बढ़िया हूँ, लेकिन मैंने तो कोई बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं देखा और कोई मरता हुआ व्यक्ति नहीं देखा। तो उसको बुद्धि में आया कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं भी मर जाऊँगा। तो बुद्ध को जो है मृत्यु से भय हुआ, बुढ़ापे से भय हुआ, और वो भाग खड़े हुए, पत्नी को छोड़ करके, यशोधरा को छोड़ करके भाग खड़े हुए। बोले क्यों? बोले मुझे नहीं मरना, मुझे अमर होना है। और मृत्यु के भय ने क्या किया? उनको अमर बना दिया, वो बुद्ध हो गए। तो सांख्यकार ने विधान दिया कि पिता के मृत्यु और पुत्र का जन्म, ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में आती हैं, जो ये बताती हैं कि पुनर्जन्म होता है, मृत्यु भी होती है और जन्म भी होता है।
तो आप इससे शिक्षा लेवें, इस घटना से शिक्षा लेवें। अब चूंकि चित्त में, हमारे भीतर, हमारे अंतस में, हमारी आत्मा में अविद्या के इतने जटिल और कुटिल और संस्कार ऐसे बने हुए हैं कि 4 कंधों पर 4 किलोमीटर या 40 किलोमीटर तक अगले को लेकर के जाते हैं, आग लगा करके आते हैं, लेकिन खुद को बुद्धि में कभी नहीं आता कि हम भी मरेंगे, हम भी जलेंगे, अविद्याग्रस्त होने के कारण से। तो हमेशा व्यक्ति को बोध कराने वाली अगर इस दुनिया में कोई एक वस्तु है, उसका नाम है मृत्यु, और वह अखंड सत्य है। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज एक मुसलमान ही बने रह जाते, एक गड़रिया ही बने रह जाते, एक शूद्र, एक ऐसे ही साधारण व्यक्ति बने रह जाते, यदि मृत्यु से साक्षात्कार न होता, यदि भयंकर मारकाट उनको नहीं समझ में आती, तो वो साधु नहीं बन पाते, वो योगी, वो तपस्वी, वो अच्छे साधक नहीं बन पाते। और ये बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो मृत्यु को देख करके अमरता के लिए भागते हैं। और बहुत सारे लोग ढीठ होते हैं, आपके जैसे, हमारे जैसे ढीठ होते हैं कि बहुतों की मृत्युआं हो जाती हैं, बहुत घटनाएं घटती हैं, बस हम भी लंबी श्वास लेते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हीं कामों में लग जाते हैं। और हिंदुओं की कहना ही क्या है, यहाँ दंगे होते हैं, वहाँ दंगे होते हैं, यहाँ लड़कियाँ कट रही होती हैं, यहाँ लड़कियाँ पिट रही होती हैं, यहाँ पर लड़कियाँ लुट रही होती हैं, पर लड़कियों को कभी समझ में नहीं आता। इस गांव में दंगे होते हैं, उस गांव में दंगे होते हैं, वहाँ पर हिंदू मारे जाते हैं, यहाँ पर हिंदू मारे जाते हैं, पर सोचते हैं वो तो मुर्शिदाबाद में है, वो कश्मीर में है, वो केरल में है, वो औरंगाबाद में है, वो मुजफ्फरनगर में है, वो सहारनपुर में है, वो देवबंद में है, वो झांसी में है, वो कानपुर में। हमारे यहाँ थोड़ी है भाई, हमारे यहाँ नहीं है। हम तुरंत अपने आप को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। यानी घटनाएं घट रही हैं, आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन हम जैसे बिल्ली को देख करके कबूतर आंखें मूंद लेता है, वैसे इन घटनाओं को घटता हुआ देख करके हम कबूतर के सदृश अपनी आंखें को मूंद लेते हैं। क्यों? मरना नहीं चाहते। ये मरना नहीं चाहता, और ये मरना नहीं चाहने वाला मर जाता है। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी मरना नहीं चाहता, लेकिन वो लड़ जाता है और वो अमर हो जाता है। अभी तक जिनकी चर्चा की वो भी मरना नहीं चाह रहे थे। ऋषि दयानंद मरना चाहते थे? नहीं। जो बुद्ध बने वो मरना चाहते थे? नहीं। जो स्वामी सत्यपति जी थे, क्या वो मरना चाहते थे? नहीं। इन सबको मृत्यु से पार जाना था, इन सबको अमर होना था, इसलिए लड़ पड़े। पर ये भागे, ये दौड़े किसके अगेंस्ट? मृत्यु के अगेंस्ट दौड़े। इनको मृत्यु का डर था। और ये जो सब लोग मुंह छुपाए बैठे हैं, हिंदू, कायर, नपुंसक, ये भी क्या नहीं चाहते? ये भी मरना नहीं चाहते, ये भी अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये मरेंगे। क्यों? क्योंकि ये मरने से छूटने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। इनका प्रयास यही है कि दुबक करके बैठे रहो, गांधी जी के 3 मंदिर बने रहो, ना देखो, ना बोलो, ना सुनो। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। हमें प्रतिकार करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए और हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।